हेलो वीवर, हमारे पास ये सोको कंपनी का चार्जर है। सोको कंपनी में देख सकते हैं इसका मॉडल वर्जन। ठीक है, सो ये 12 10 एम्पीयर में इसका प्रॉब्लम आ चुका है। कस्टमर का कहना था कि चार्ज नहीं कर रहा। सो मैंने प्लग इन किया, सो इसमें एलईडी जो है जल रही है। सो देखें दोस्तों, मैंने ये पावर लगाया खाली बैटरी के कनेक्शन से अलावा मैंने पावर इसमें दिया है, तो इसकी जो रेड लाइट है वो शो हो रही है। मगर इसमें जो डीसी कन्वर्टर है, जब हम बैटरी के ऊपर लगाते हैं, बैटरी के ऊपर जब हम लगाते हैं तब ये जो है ऑटो कन्वर्ट नहीं होता और बैटरी को चार्ज नहीं करता। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो इसका जो मेजर जो फॉल्ट होता है वो किस वजह से आता है, सो आपको मैं बताऊंगा। अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो आप आसानी के साथ बना सकते हैं इसको। ठीक है, सो जब तक मैं खोलता हूँ तब तक दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी, वीडियो में कुछ जानकारी मिली तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, ऊपर भी चेक करा देता हूँ। ठीक है, सो ये मैंने क्लिप बैटरी के ऊपर लगा दिया और ये जो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। ठीक है, सो ये स्विच में लगाने लगा हूँ इसके ऊपर। ठीक है, सो ये मैंने प्लग इन कर दिया। ठीक है, सो दोस्तों देखें कन्वर्ट नहीं हुआ। ठीक है, सो ये मैं इसका चिमटा निकालने लगता हूँ। सो ये देखें इसकी जो रेड लाइट, सो दोस्तों लाइट चली गई है। सो मैंने यूपीएस के ऊपर लगा दिया इसको। ठीक है, सो देखें ये मैंने ये चिमटे लगा हूँ तो तब भी ये ब्लू लाइट जो है वो ग्लो हो रही है। ठीक है, मैं इसको आप डिस्चार्ज करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सो अभी ये रेड लाइट पे आ चुकी है। ठीक है, अभी मैं इसको अंदर लगाने लगा हूँ। सो देखें दोस्तों, रेड लाइट इसकी बंद हो जाती है मगर इसकी ब्लू बत्ती जो है वो जलती है, मगर ये चार्ज नहीं होता। ठीक है, ज़ीरो पर वो खड़ा रहता है और उसका साथ साथ फैन भी ख़राब है, फैन भी नहीं चलता। ठीक है, तो अभी हम इसको रिपेयर करेंगे। करने के बाद आपने देखा कि इसकी जो सप्लाई होती है, सो सप्लाई जो है इसकी अभी 99% ओके, मगर इसकी आउटपुट जो है इसका जो चॉपर से आउटपुट जो है वो उसमें फॉल्ट है। ठीक है, सो आपको इसको खोलने के बाद इसके जो करंट वगैरह हैं वो सारे एहतियात से रीशोल्ड कर लीजिएगा। ये वाले जो इसमें लगे हुए हैं टास्टर लगे होते हैं, आउटपुट डायोड टास्टर, जो डायोड मॉस्फेट होते हैं उसको अपने सारे वो जो प्रिंटर्स के जो टाँके हैं वो साथ से लगा देने हैं वापसी दोबारा, क्योंकि इसकी कोई लूजिंग वगैरह ना रह जाए। ये देखें जैसे ये इसमें लूजिंग हुई पड़ी है, ये देखें दोस्तों जैसे ये लूजिंग हुई पड़ी है। ठीक है, यहाँ पर लूजिंग हुई पड़ी है, इसको सारों को सेट करना है। उसके बाद आपको मैं मेजर फॉल्ट बताऊँगा कि किस वजह से यह है। तो पहले मैं इसको कर लेता हूँ क्लीन। एक इसका फ़ैन भी ख़राब है। ठीक है, सही नहीं चल रहा, बहुत जाम हो चुका है। दूसरा आता है इसके जो है क्या बोलते हैं ऑटो कन्वर्ट का मसला है। ठीक है, सो फिर मैं कर लेता हूँ उसको सिर्फ। तो सबसे पहले मैं इसके कर लेता हूँ वायरिंग कनेक्शन जो है दोबारा रीशोल्ड कर लेता हूँ। ठीक है होगा दोस्तों, सो अभी सारा काम मैंने ओके कर दिया। अभी हम चेक करेंगे इसके मेन वोल्ट। ठीक है, तो चार्जिंग में क्यों नहीं आ रहा। दोस्तों जो ये फॉल्ट है वो आपको बता दूं किस चीज़ का है। तो आप देख सकते हैं ये इसका जो कैपेसिटर लगा हुआ है,
63 वोल्ट 47 यू का ये लगा हुआ है, ये फटा हुआ है। ठीक है, सो पहले हम इसको तब्दील करते हैं, इसके बाद इसके वोल्ट वगैरह चेक करेंगे। इसको बाद दूसरी प्रॉब्लम चेक करेंगे। सो हमें भी ये प्रॉब्लम जो लग रहा है वो इसका है। सो दोस्तों देखें कंडीशन इस कैपेसिटर की, ये देखें कैसा हुआ पड़ा है। सो इसको हमें तब्दील करना है। सो मैंने सिर्फ एक कनेक्शन को हीट दी तो अपने आप ही निकल गया है, और हम इसकी जगह पर ये वाला कैपेसिटर यूज़ करेंगे 25 वोल्ट 3300 यूएफ, इसको हम लगाएंगे इसके अंदर। दोस्तों जैसे मैंने इसका कैपेसिटर बदली किया, सो देखें दोस्तों इसकी जो ब्लू जो ग्रीन लाइट है वो इंडिकेट देना शुरू हो गई, और मीटर भी बता रहा है कि इतनी बैटरी चार्ज है और इतनी बैटरी चार्ज हो रही है। इसके अलावा ये फ़ैन जो है थोड़ी बहुत स्पीड ले रहा है अपनी, तो फ़ैन भी ख़राब है थोड़ा, इसको मैं वॉश वगैरह कर लेता हूँ, बना लेता हूँ इसको। ठीक है, सो अभी ये 75% बन चुका है। अभी मैं फ़ैन बनाकर इसको रेडी करके फिट कर दूँगा। ठीक है दोस्तों।